यार भाई जरा बात सुनना। हाँ भाई बोलो। यार मैंने सुना है कि तुम्हें क्रिकेट का बड़ा नॉलेज है। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ शक है इस चीज में? चलो मैं ना तुमसे फिर एक सवाल पूछता हूँ और अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो अच्छा, सही जवाब दिया तो क्या दोगे? तो क्या कुछ नहीं, शाबाशी दे दूंगा तुम्हें, काफी है ना? चलो फिर पूछो, तुमसे सवाल, रेडी हो ना? हाँ हाँ रेडी रेडी, पूछो पूछो। तो सवाल ये है कि क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स सचिन तेंदुलकर ने अपना ओडीआई डेब्यू किस ग्राउंड पर किया था? तुमने ग्राउंड का नाम बताना है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड होगा? नहीं। एमसीजी नहीं है तो लॉर्ड्स होगा? नहीं वो भी नहीं। लॉर्ड्स भी नहीं है तो ईडन गार्डन्स तो पक्का होगा? नहीं ईडन गार्डन्स भी नहीं है, पाकिस्तान का कोई स्टेडियम था। अच्छा पाकिस्तान में से है, तो फिर लाहौर या कराची में से कोई होगा। तुम्हारी ये जो सोच है ना वो ही बस लाहौर और कराची तक रिस्ट्रिक्टेड है, और वो क्यों है वो वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। इसको तो इस सवाल का जवाब नहीं पता। आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ, अगर नहीं पता तो पूरी वीडियो देखना, पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले यानी कि 8 जनवरी 2026 को पाकिस्तान सुपर लीग में 2 न्यू टीम्स को ऐड करने के लिए ऑक्शन हुआ, जिसे देखकर यकीन करना मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसके बाद दुख भी हुआ। खुशी इस चीज की हुई कि फवाद सरवर ने पंजाब से बाहर निकलकर हैदराबाद की फ्रेंचाइज को चूज किया, जो कि न सिर्फ पीएसएल बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की भी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब फवाद सरवर ने यह अनाउंस किया कि वो नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद को न सिर्फ वापस से रेनोवेट करेंगे बल्कि उसे हैदराबाद का होम ग्राउंड भी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद दुख इस चीज का हुआ कि मुझ समेत 90% जेन जी और जेन अल्फा को तो ये पता ही नहीं है कि हैदराबाद में कोई क्रिकेट स्टेडियम एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि हमने तो आज तक पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स के नाम पर सिर्फ लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी का नाम ही सुना है। हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि हैदराबाद में कोई क्रिकेट स्टेडियम भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इसके हवाले से मैंने मजीद रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि हैदराबाद में न सिर्फ एक अच्छा क्रिकेट स्टेडियम एग्जिस्ट करता है बल्कि पास में उसमें वहां पर इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जा चुके हैं। इस चीज का तो हमें पता चल गया कि हैदराबाद में तो नियाज क्रिकेट स्टेडियम एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब हमजा मजीद ने सियालकोट को एज अ फ्रेंचाइज चुना है तो सियालकोट का होम ग्राउंड कौन सा होगा? तो इसका जवाब ये है कि सियालकोट में हैदराबाद से भी बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एग्जिस्ट करता था और उसमें बड़े इंटरनेशनल मैचेस हो भी चुके हैं। तो फिर अब आपका सवाल ये होगा कि अब आखिर उन स्टेडियम्स में मैचेस क्यों नहीं होते? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सियालकोट और हैदराबाद में मैचेस ना होने के पीछे की वजह जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सियालकोट और हैदराबाद के स्टेडियम्स की हिस्ट्री क्या रही है, और इन स्टेडियम्स में कौन से ग्रेट प्लेयर्स ने आकर मैचेस खेले हैं, और इन स्टेडियम्स में कौन से हिस्टोरिक मोमेंट्स हो चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की तरफ। तो नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद को साल 1962 में जनरल अयूब खान के दौर में तामीर किया गया था। इस स्टेडियम में शुरू में फर्स्ट क्लास मैचेस हुआ करते थे, लेकिन फिर साल 1973 में पहली दफा इस स्टेडियम के दरवाजे इंटरनेशनल मैचेस के लिए खोले गए। साल 1973 में पहली दफा इस स्टेडियम में एक टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था। उसके बाद साल 1976 में इस स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच भी खेला गया। इसके बाद भी साल 1985 तक इस स्टेडियम में मजीद टेस्ट मैचेस भी खेले गए और साल 2008 तक भी इस स्टेडियम में मजीद ओडीआई मैचेस भी खेले जाते रहे हैं। साल 2008 में आखिरी दफा इस स्टेडियम में एक ओडीआई मैच खेला गया था जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे इस स्टेडियम में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आए थे, लेकिन साल 2009 में पाकिस्तान से क्रिकेट से बैन हो जाने के बाद इस स्टेडियम में उसके बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया। इसके साथ साथ नियाज क्रिकेट स्टेडियम के बारे में शायद आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ना पता हो कि ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे पहली हैट्रिक जो कि मोहम्मद जलालुद्दीन ने साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हासिल की थी वो इसी नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में ही स्कोर की गई थी। इसके साथ साथ इस स्टेडियम को ये एजाज भी हासिल है कि 1987 को ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर होस्ट किया था, उस वर्ल्ड का एक मैच इस स्टेडियम में भी खेला गया था। लेकिन इतनी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखने वाला स्टेडियम आज एक खंडर बन चुका है, और वो क्यों बना है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सियालकोट के क्रिकेट स्टेडियम की कहानी जानना भी जरूरी है। तो सियालकोट में एक वाहिद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम को अंग्रेजों के दौर में यानी कि साल 1920 में तामीर किया गया था और इसका पहला नाम था कॉनली पार्क। लेकिन साल 1949 में यानी कि आजादी के बाद इस स्टेडियम का नाम कॉनली पार्क से बदलकर जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। इस स्टेडियम में ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस का आगाज साल 1976 में हुआ था जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस स्टेडियम में एक ओडीआई मैच खेला गया था। इसके साथ साथ वक्तन फवक्तन इस हिस्टोरिक स्टेडियम में ओडीआई और टेस्ट मैचेस भी खेले जाते रहे हैं। इस स्टेडियम पर लास्ट ओडीआई मैच साल 2000 में खेला गया था जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ था। अगर मैं इस स्टेडियम की हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो याद है मैंने वीडियो के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था
कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने अपना ओडीआई डेब्यू किस ग्राउंड पर किया था। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 को अपना ओडीआई डेब्यू इसी जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट में किया था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि साल 1985 से पहले पाकिस्तान में कभी भी फ्लड लाइट्स में कोई भी एक ओडीआई या फिर टेस्ट मैच नहीं खेला गया था। लेकिन साल 1985 में जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट को यह एजाज हासिल हुआ कि पहली दफा पाकिस्तान में फ्लड लाइट्स में एक मैच इसी ग्राउंड में ही खेला गया था, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक ओडीआई मैच था। अगर मैं बात करूं इस स्टेडियम में कैपेसिटी की, तो इस स्टेडियम की कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 20,000 पीपल की और नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। साल 2000 के बाद से जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया। इसी वजह से यह स्टेडियम एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन फिर साल 2018 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने स्टेडियम को वापस से बिल्ड करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया था कि स्टेडियम में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया जाएगा, जो कि साउथ पंजाब के प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए होगा। और इस पर काम भी शुरू हो गया था और इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की पहली बिल्डिंग भी तामीर हो गई थी, जिसका इनॉग्रेशन खुद इमरान खान ने किया था। लेकिन उसके बाद साथ अफसोस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी वो बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है और बाकी पूरा का पूरा स्टेडियम एक खंडर की मंजर पेश कर रहा है। लेकिन अब पीएसएल में सियालकोट की फ्रेंचाइज बनने के बाद हमें तो कम से कम ये उम्मीद हुई है कि हमजा मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर सियालकोट के इस ग्राउंड को दोबारा से रेनोवेट करेंगे और इसे सियालकोट का होम ग्राउंड बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सियालकोट दुनिया की 50% से भी ज्यादा स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जिनमें फुटबॉल्स, क्रिकेट बैट्स और क्रिकेट बॉल्स भी शामिल हैं। आपको इस चीज पर फख्र तो महसूस होना चाहिए, लेकिन साथ में इस चीज पर भी शर्म आनी चाहिए कि सियालकोट दुनिया का वो वाहिद शहर है जो कि 50% से भी ज्यादा स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, लेकिन इसी शहर में एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम तक मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ न सिर्फ सियालकोट और हैदराबाद बल्कि पाकिस्तान के और भी शहरों में अच्छे क्रिकेट स्टेडियम्स मौजूद हैं, जिनमें पहले इंटरनेशनल मैचेस हुआ करते थे, जैसे कि पेशावर का इमरान खान स्टेडियम, कोयटा का बुट्टी क्रिकेट स्टेडियम और गुजरांवाला का जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम। गुजरांवाला के स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं खेले जाते थे, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस जरूर होते थे, लेकिन अब वो भी होना बंद हो चुके हैं। तो ये तो होगी बात इन स्टेडियम्स के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर ये स्टेडियम्स इतनी अच्छी कंडीशन में थे कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, तो आखिर अब इन स्टेडियम्स के साथ ऐसा क्या हो गया है कि अब यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो सकते, और आखिर क्यों ये स्टेडियम्स आज एक खंडर की शक्ल पेश कर रहे हैं? आइए अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पुअर मैनेजमेंट। आपको मालूम ही होगा कि साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर होने वाली अटैक के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हो गई थी, और जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हो गई तो मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल टीम या फिर इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ सकता था। और जब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान के स्टेडियम्स में इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसी चीज का फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया और उन्होंने स्टेडियम्स को रेनोवेट और इनको मेंटेन करना छोड़ दिया। हो सकता है कि आपको यह सुनकर दुख हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए जो फंड्स जाया करते थे, लाहौर, कराची, पिंडी और मुल्तान को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन स्टेडियम्स को फंड्स देना भी बंद कर दिए। इसी वजह से इन स्टेडियम्स की कोई भी मेंटेनेंस और कोई भी रेनोवेशन नहीं हो सकी और आज इसी वजह से ये स्टेडियम्स आज एक खंडर का मंजर पेश करते हैं। काश कोई पूछने वाला हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि यार अगर इन स्टेडियम्स में इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे तो इन स्टेडियम्स में डोमेस्टिक मैचेस ही करवा लेते, कम से कम स्टेडियम तो महफूज रहता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इन ग्राउंड से डोमेस्टिक मैचेस भी छीन कर उन्हें सिर्फ लाहौर, कराची और पिंडी तक ही महदूद कर दिया। अब यहाँ पर ना इंटरनेशनल मैचेस और ना ही डोमेस्टिक मैचेस होते थे, तो फिर इनकी मेंटेनेंस की भी क्या जरूरत है? और इसी का फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया और पैसे अपनी जेब में दबा कर बैठ गए। इसके बाद आपको लगता होगा ना कि लाहौर और कराची पर तो इन्होंने पैसे लगाए होंगे। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वजह से लाहौर के स्टेडियम को दोबारा से रेनोवेट किया है, नहीं तो इन्होंने ये भी नहीं करना था। और भाई 2 से 3 स्टेडियम पर तुमने अपनी क्रिकेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो कम से कम इन्हें तो ठीक तरीके से तैयार करते। इनकी भी हालत खस्ता कर दी और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के करीब आते इन्हें लाले पड़ गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होगी। इसीलिए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को तो दोबारा से तामीर कर दिया गया और नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में थोड़ी सी रेनोवेशन करके उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के काबिल बना दिया गया था। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।